आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी में एक बार फिर से। और आज हम लोग JNU में आए हैं कन्वेंशन सेंटर पर, और हमारे साथ दो खुसूसी मेहमान हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2024 को क्वालिफाइंग किए हैं। एक तरफ महबूब है मेरे राइट साइड में और दूसरी तरफ है JNU की टॉपर नौशीन अफजल। और आज हम लोग इन दोनों का इस्तकबाल करते हैं कि इन दोनों ने अपना कीमती वक्त निकाल के हमें थोड़ा सा वक्त दिया और आने वाले बच्चों के लिए आज ये अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे। और हम लोग शुरू करेंगे JNU 2024 की टॉपर नौशीन अफजल से। खैर मकदम है आपका नौशीन अफजल। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप लोगों ने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जैसा इम्तिहान पास किया, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और बहुत ही लोगों का ख्वाब होता है, ख़ास तौर पे JNU में पढ़ने का। क्योंकि CUET अलग अलग इदारों में एग्ज़ाम लेता है, लेकिन जो सबसे टॉप मानी जाती है यूनिवर्सिटी वो JNU मानी जाती है। तो आज मैं आप लोगों से 2-3 सवाल करूँगा जो आने वाले बच्चे हैं। ज़्यादा लंबा इंटरव्यू नहीं होगा, बहुत मुख्तसर सा करेंगे हम, क्योंकि कम वक्त में ज़्यादा बात कहना जो है वो एक अच्छे तालिब इल्मों की निशानी होती है। तो मैं भी आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि कम अल्फाज में अपनी बात को मुकम्मल करें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे समझ पाएँ। तो सबसे पहला तो मेरा यही सवाल है कि आपका ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ था? सर एक्चुअली हमारा ग्रेजुएशन जो है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से हुआ है और वहीं से हमने कंप्लीट किया है। इसके बाद जो है मैंने फिर CUET के एंट्रेंस के लिए मैंने जो है तैयारी की, एग्ज़ाम मतलब चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी से मैंने ज्वाइन किया। फिर उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दिया तो इंशाल्लाह मैंने कोशिश की, उसके बाद हमारा सिलेक्शन हो गया। वैसे तो मैंने MU का भी दिया था, लेकिन JNU में जब हमारा हो गया तो इसलिए हमने कहा AMU में भी आपको हुआ था? हाँ, MU में भी हमारा फर्स्ट लिस्ट में हो गया था। चलिए माशाल्लाह, यानी कि JNU और अलीगढ़ और AMU में भी आपका हो गया। तो आपने ये कब सोचा कि आपको CUET की तैयारी करनी है या CUET का एग्ज़ाम आपको देना है? ड्यूरिंग मतलब जब मेरा UG था तो उस वक्त ही हमारी ख्वाहिश थी कि मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मास्टर करना है और इंशाल्लाह मतलब PhD करना है आगे। इसलिए मैंने इसकी प्रिपरेशन UG से ही स्टार्ट कर दी थी। तो आपने सेल्फ स्टडी की है या बुक्स ली है या कोई कोचिंग वगैरह आपने इसके लिए किया था? एक्चुअली कोचिंग तो नहीं, मतलब सेल्फ स्टडी की। उसके बाद मैंने आपका वही चैनल से मतलब सब्सक्रिप्शन लिया। उसके बाद जो है हमने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, उससे मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुई। जितने सारे आप क्वेश्चन देते थे वो मतलब मोस्टली वो CUET में आए थे। अच्छा, मोस्टली CUET में आए। तो CUET का पैटर्न क्या होता है, ज़रा हमारे व्यूवर्स को बताएंगे एक बार? CUET का पैटर्न मतलब मोस्टली मतलब नेट से मैच करता है, क्योंकि उसमें नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। जैसे मैट्रिक्स मैथ्स हो रहे हैं, अजम्पशन रीजन के क्वेश्चन रहते हैं और 4 मतलब ऑप्शन दिए रहते हैं, उसमें आपको एक चूज करना है। इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, मतलब 1 लाइनर क्वेश्चन नहीं रहते हैं। और MU का क्या है कि वहाँ पर 1 लाइनर क्वेश्चन आपसे पूछते हैं और CUET का पैटर्न उससे बिल्कुल डिफरेंट है। तो जो आने वाले बच्चे हैं उनको कोई किताबें आप लोग रिकमेंडेशन करेंगे महबूब, जो पढ़नी चाहिए CUET के लिए? मैं तो ये कहूँगा कि अगर बेसिक अगर नहीं है किसी तरीके का तो वो नूर हसन नकवी की तारीख़ उर्दू है, वो पढ़ सकते हैं, वो अच्छी है। और फिर उसके बाद जो एक मॉक टेस्ट, ठीक है, कोई मॉक टेस्ट कह सकते हैं, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जो मॉक टेस्ट लगाना ज़रूरी होता है या सिर्फ पढ़ाई के नहीं, एक मॉक फायदा? टेस्ट बहुत मॉक टेस्ट तो इम्पोर्टेंट ज़रूरी होता है, उसी से तो हमारा नहीं पढ़ क्लियर रहे होता जब वो है। चीज़। हमारा उतना नहीं क्लियर होता है जितना तो क्वेश्चन मॉक टेस्ट लगाने का पैटर्न क्या होता है आप लोगों का, मतलब एग्ज़ाम के हवाले से? क्योंकि उर्दू के मवाद का या उर्दू के जो चीज़ें हैं वो कम फराहम है, तो उसके लिए क्या ये जितने क्वेश्चन है उसको PYQ ले हाँ, सकते हैं? सारे सॉल्व करिए और जो क्वेश्चंस मतलब आपको नहीं आ रहे उसको नोट डाउन जरूर करिए। हम तो कहते हैं सरसरी तौर पर नहीं पढ़िए, उसको मतलब लिखिए, उसके बाद उसको डेली तो PYQ और प्रैक्टिस सेट दोनों अलग होते हैं या एक ही होता है? ये दोनों अलग होता है। PYQ तो वो होता है कि जो मतलब पूछे गए हैं, प्रैक्टिस सेट होता है वो जो आने की गुंजाइश है जिसकी। और नॉर्मली ये होता है कि बहुत बच्चे क्या नाम है UGC नेट पर करते हैं, जो कि गलत है। हमने भी देखा है 2-3 लोग हमारे साथी में से थे जिन्होंने कहा था कि UGC नेट की तैयारी करो CUET को हो जाएगी, लेकिन उनका नहीं हो पाया एडमिशन। क्यों? क्योंकि UGC नेट में बहुत ज़्यादा हाई लेवल का पहुँचता है और CUET उतना ज़्यादा हाई लेवल तक पहुँचता नहीं है। तो इसलिए इसके आगे आप ये कर सकते हैं, मतलब जैसे अदर स्टेट के क्या नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम है या DSSP वगैरह के हैं, या फिर बिहार में क्या नाम है UP में UP टेट वगैरह के, इन सब के क्या नाम है MCQs है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। या फिर एक तो कोई इसकी जो बुक आती है जो नेट लेवल की ना हो उससे कम की हो तो वो भी कर सकते हैं।
जैसा कि आपका जेएनयू में भी हुआ है, आप हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के टॉपर भी रहे हैं, तो इन दोनों का जो पैटर्न है वो सेम है या अलग अलग है? एक ही है क्योंकि वो एक ही है। सीयूटी के ही बेस पर। सीयूटी का आपका अलीगढ़ में भी हुआ जी है, सर, तो हमारे अलीगढ़ और जेएनयू का पैटर्न अलग है? किसका टफ है, अलीगढ़ का है या जेएनयू का? अलीगढ़ का नहीं है, जेएनयू का, सीयूटी का था टफ। सीयूटी का हाँ, टफ था हाँ, क्योंकि वहाँ पहली मेरिट में आ क्योंकि गया वहाँ था। पहले मेरिट में आ गया। अच्छा ठीक है, चलो। तो इसके बाद मुझे बस एक लास्ट बात है, जो हमारे आने वाले तालिबे इल्म हैं उनको ऑनलाइन चीज़ों के बारे में या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में या ऑनलाइन मटेरियल के बारे में नहीं पता होता है। तो अभी जो है, जैसे आप लोगों को पता है, आप लोग सेल्फ स्टडी भी की है, आप लोगों ने टेस्ट सीरीज़ भी लगाई है, PYQ भी लगाए हैं, महबूब ने आपको किताबें बताई हैं 2-4। इसी तरीके से आप कुछ एक मैसेज हमारे बच्चों को देना चाहें, नौशीन अफजल? मैं तो यही कहूँगी आप लोग मतलब चाक एंड डस्टर से जुड़िए, उसके बाद आप लोग PYQ ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एंट्रेंस को क्वालिफाई करने के। महबूब? मैं यही देना चाहूँगा कि मेहनत कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, और बस मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि UGC नेट के गवा की पढ़ाई मत कीजिए, वो बेकार जाएगा, वो CUT में काम नहीं आएगा। UGC नेट में काम आ जाएगा, वो इसमें काम नहीं आएगा। ठीक है, वो अच्छी बात है कि आप अपने आपको क्या नाम ऊँचे करके तैयारी करेंगे, लेकिन वो ठीक है, पहले इसको कीजिए, फिर उसके बाद वहाँ मतलब स्टेप बाय स्टेप? हाँ, स्टेप बाय स्टेप। तो आप क्या नाम है, जो बेसिक बुक्स है 2-3 वो पढ़ लीजिए, और बाकी MCQ जो बुक आती है, शोगे फन है, और भी 2-3 चीज़ें हैं वो भी कर लीजिए। तो इन दोनों बच्चों ने हमें अपना क्लासेस में से वक्त निकाल के दिया। अभी हम लोग JNU के कन्वेंशन सेंटर पे बैठे हैं, और कैमरामैन नूर आलम हैं, जिनका ऑलरेडी जामे मिलिया इस्लामिया में सिलेक्शन हो गया। उनका इंटरव्यूज़ आपने पहले वीडियोस में देख लिया होगा।